हेलो। तो इरफान जी, आपने बहुत सारा प्रोटेस्ट को अटेंड किया है पहले भी, और जैसे कि अभी देखा जा सकता है कि सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 25 दिनों से। और कल 20 जुलाई था, कल संसद में प्रोटेस्ट था जो सारे स्टूडेंट लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उनके साथ जो हुआ है हम सबको मालूम है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें? देखिए मिस्टर सैफ, today is 21st century. World is like a global village. Education is the most important thing. They will know if they are educated, then they will ask the question. That was they will not provide good education. इनको पता है अगर इसको शिक्षा दे दे और ये शिक्षित हो जाए तो ये सवाल पूछेगा, ये हक मांगेगा, इसीलिए इसको शिक्षा से वंचित रखो। आज आप देख लीजिए, वर्ल्ड का जो यंगेस्टर कंट्री है 65% यूथ भारत में रहता है, और वो भारत का यूथ यंगेस्टर आज जब अपना हक अधिकार के लिए प्रधानमंत्री जी से, पीएम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा दे दीजिए, इस्तीफ़ा ले लीजिए। आज आप देख लीजिए, सोनम वांगचुक जिनके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बना था, जो एक साइंटिस्ट है जो सियाचिन में रहते हैं, जो बच्चा लोग को स्कूल में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, उनको देख करके इंस्पायर हो करके वो आमिर खान जो मूवी बनाए थे 3 इडियट्स, वो बंदा आज अपना जान को हथेली पे ले करके वो इतना दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दलाल, इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मर जाए। आप किसान आंदोलन में देखे 750 किसान शहीद हो गया था, उसको क्या बोला था, क्या बोला गया था? वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो आतंकवादी है। तो आप जो ये गवर्नमेंट है, इससे आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट मत करिए कि वो कोई मांग करके आपका जो आपका जो डिमांड है उसको ये पूरा कर दे। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आप देख लीजिए, देश में सिर्फ एक मसला नहीं है। अगर एक मैटर होता तो आदमी बोलता सिर्फ यही एक मैटर है और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड, आप जो भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, आप पेट्रोलियम मंत्री का काम है वो उसको डिसाइड करना है कि भाई इथेनॉल मिलाएंगे या पेट्रोल देंगे, क्या देंगे उसको डिसाइड करना है। लेकिन यहाँ डिसाइड कौन कर रहा है? क्योंकि उसका बेटा का खुद का इन्वेस्टमेंट है इथेनॉल में, इसलिए वो डिसाइड कर रहे हैं जिनको अधिकार ही नहीं है। तो हम एक बात बोलना चाहते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम लोग को संविधान दिए हैं, उसमें 5 पिलर है। 5 पिलर क्या है? सबसे पहला मीडिया, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और ये न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई है, वो जो देश का सबसे ऊपर कुर्सी में बैठ करके, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, वहाँ बैठ करके देश का जो यंगस्टर है, जो यूथ है, जो फ्यूचर है, उसको बोलता है कॉकरोच। उसको क्या बोल रहा है? कॉकरोच। तो सीजीआई को तो थोड़ा सोच समझ करके बोलना चाहिए था कि वो किसको बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो ये सब कुछ बिक चुका है। लेकिन हम उनको एक बात बताना चाहते हैं, जो सबसे ऊपर है ना, बाबा साहब जो ये 4 के बाद जो 5वां सबसे ऊपर रखे है ना, उसका नाम है वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय लोग। जब सुप्रीम कोर्ट हम लोग का हक अधिकार का फैसला नहीं करेगा तो बाबा साहब हम भारतीय लोगों को इतना पावर दिए हैं कि वो सिस्टम को चेंज कर दे, वो जो करप्ट सिस्टम है उसको चेंज करके 100% डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान को अप्लाई करे। ये हम लोग का पास पावर है। तो हम सीजीआई को यही बात, ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा देना चाहते हैं कि आप जहां बैठे हैं ना सर, 24 घंटा में आप चाहे तो ये सरकार को गिरा दे। 24 घंटा में आपके पास इतना पावर है, आप एक ऑटोनोमस बॉडी है। लेकिन आप क्या बोले? देश के नौजवान को कॉकरोच बोले। ठीक है, तो आप सोच समझ करके बोलिएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और एक बात बोलना चाहते हैं, ये जो देश चल रहा है ना, वो संविधान से चल रहा है। किससे चल रहा है? संविधान से चल रहा है। और जितना भी, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, जो भी हो, XYZ, वो सब कोई संविधान को ऊपर हाथ रख के शपथ लेता है कि हम ये देश से वफादारी करेंगे। और हम ईस्ट इंडिया कंपनी का गद्दार लोग को बोलना चाहते हैं,
तुमको क्या लगता है तुम्हें देश छोड़ करके जेवर एयरपोर्ट बनाया है जो वहाँ से भाग जाएगा? कसम उस पाक परवरदिगार की जिसके कब्जे में हम सब की जान है, हिंद भारत इंडिया का बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करने देंगे, याद रखना, ठीक है? हम लोग किसको मानते पता है? आज़ाद हिंद फौज। हम लोग किसको मानते हैं जानता है? उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो बोले थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसीलिए हम लोग 24/7 सर पे कफन बांध के चलते हैं। हम लोग को मौत से मत डराना। हम लोग को ने पता है, हम लोग दोनों जहां के सरदार, नबियों के नबी, इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद का उम्मती है। हम लोग का ज़िंदगी मौत का बाद शुरू होता है। किसके बाद शुरू होता है? मौत का बाद। हम लोग को मौत से मत डराना, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी का दलाल, यू हैव अ 72 आवर। हाउ मच? यू हैव अ 72 आवर। तुम्हारे पास 72 घंटा टाइम है। 72 घंटा के अंदर जो PMO है वहाँ जा कर के अपना इस्तीफ़ा दे दो, तुमको माफ़ कर दिया जाएगा। नहीं तो याद रखना, हिटलर का जो हाल हुआ था वही ये देश में तुम लोग का होगा, ठीक है? अंडरस्टैंड? जय भीम, जय जोहार, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय संविधान, जय हिंद। मैं इरफान अली, टाटा नगर, जमशेदपुर। थैंक्स अ लॉट।